आज योग फिलॉसफी की तीसरी कक्षा है, लेकिन हम इसे दूसरी ही मानेंगे क्योंकि एक दिन की कक्षा को छोड़ देंगे। तो आज हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। हम लोग योगी की परिभाषाओं को सीखेंगे, जानेंगे। और आज हम लोग योगी की परिभाषा को महर्षि पतंजलि से लेके उपनिषद में, वेद में, गीता में, अन्य आदि ग्रंथ में योग की क्या परिभाषाएं हैं और अन्य आदि जो ग्रंथ हैं हमारे, हम उनके अनुसार योगी की परिभाषाओं को जानेंगे, सीखेंगे तथा पढ़ेंगे। तो वो विषय को हम बाद में करेंगे। प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो आदरणीय स्वप्नेश्वर भाई जी, आइए ओमकार एवं गायत्री मंत्र के साथ आज के सत्र को प्रारंभ। सबसे पहले सभी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए ओमकार के उच्चारण करेंगे। और एक बार और एक बार लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओमकार के उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में कीजिए और जो ऊर्जा पैदा हो रहा है वो आपके शरीर के हर एक हिस्सा में जहाँ पर तनाव है उस हिस्सा पर लगाइए। धन्यवाद स्वप्नेश्वर भाई। चलेंगे आगे हम लोग विषय की तरफ। एक बार फिर से जो चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है ना, सूक्ष्म रूप से एक बार हम उससे जान लेंगे और फिर हम थोड़ा अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। हम योगी की फिलॉसफी शुरू करें उससे पहले हमारे साथ आलोक भाई नहीं थे, है ना, कक्षा में थे कि नहीं शायद भाई से? सेकंड वाली क्लास में थे गुरुजी। अच्छा ठीक है, लाइव ज्वाइन किया था हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने गुरुजी दोनों क्लास में थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने योगी की परिभाषाओं को जानने से पहले योगी के अर्थ को जानने का प्रयास किया था। याद रखिए, योगी की परिभाषा तो हम पढ़ेंगे, योग का मतलब क्या है, योग का अर्थ क्या है। उससे पहले हम सच में योग का रियल अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड, है ना, क्या है मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा। सच में योगा का अर्थ क्या है, योगी क्या है, इन विषयों को जानने से पहले हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोग पढ़े थे, आप इसके विषय के पहले आप देखोगे हम लोगों ने पढ़ा कि योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से हो। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या कहते हैं कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु में घन प्रत्यय लगने से होता है। दो विषय है, एक तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई। लेकिन हम लोग जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु में घन प्रत्यय लगने से हुई। ठीक है, दूसरा उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो युज को और धन को अलग अलग कर ले, है ना, युज और धन को हम संधि विच्छेद अगर कर रहे हैं दोनों को, है ना, युज धन धन, यहाँ पे जिस योग को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस योग को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस योग की मीनिंग आप जानना चाह रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे जोड़ है, साधारण सी बात है। लेकिन जिस युज की हम बात कर रहे हैं, जिस युज धातु में घन प्रत्यय लगने से योग शब्द की उत्पत्ति, जिस विषय में हम जाना चाहते हैं उसको समझिए कि योग जो है वो संस्कृत भाषा की युज धातु में घन प्रत्यय लगने से हुई है। आप इसे लगाने से भी कह सकते हैं, आप इसे लगने से भी कह सकते हैं, या कह दीजिए कि इसके लगने से हुई, या संस्कृत भाषा की युज धातु में घन प्रत्यय लगाने से हुई। आप अपने शब्दों में कहिए, अर्थात वो लग रही है, या आप लगाएं या मत लगाएं। दूसरा कहते हैं संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के जो सुप्रसिद्ध, एक तो प्रसिद्ध कह लीजिए, दूसरा सुप्रसिद्ध,
सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जो पाणिनि जी है ना, कौन है, पाणिनि जी द्वारा रचित संस्कृत का व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो अष्टाध्यायी थे, अष्टाध्यायी के गढ़ पाठ में तीन युज धातु हैं, है ना, तीन युज धातु हैं जिनका अर्थ विभिन्न तरीके से अलग अलग है। तीन युज धातु हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग है। तीन जो धातु बताए गए, युज धातु बताए गए यहाँ पे कौन कौन से, एक तो हो गया युज समादो, दूसरा हो गया युजिर योगे, और तीसरी हो गई हमारी युज संयमने, है ना, ये बताई गई थी आपको। आपको ये बताया गया कि युज समाधो ये क्या है, कहते हैं यह दिवादिगड़ी धातु है। ध्यान से थोड़ा सा इसको समझिएगा। युज समाधो ये दिवादिगड़ी धातु है। हम बात करते हैं युजिर योगे की, है ना, किसकी करते हैं, युजिर योगे की। तो युजिर योगे क्या है, कहते हैं रुदादिगड़ी धातु है। क्या है, रुदादिगड़ी धातु। लेकिन जब हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर में क्या पढ़ रहे हैं, युज संयमने, अर्थात यह चतुरादिगड़ी धातु है। ये कौन कह रहा है, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये बता कौन रहा है, ये संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध कवि व्याकरणाचार्य पाणिनि जी द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के गढ़ पाठ में तीन युज धातु हैं जिसका अर्थ अलग अलग है, युज समाधव, युजिर योगे, युज संयमने। तो जो युज समाधव है ये दिवादिगड़ी धातु, युजिर योगे रुदादिगड़ी धातु, और युज संयमने चतुरादिगड़ी धातु। ठीक है, ये अब इसकी मीनिंग तो आप लोगों को पढ़ाई गई है, हम फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं युज समाधो अर्थात दिवादिगड़ी धातु, जिसका अर्थ यहाँ पे समाधि से है, इसका अर्थ यहाँ पे किससे, समाधि से। लेकिन यहाँ पे जिस समाधि की हम बात कर रहे हैं उस समाधि को समझिएगा। हम यहाँ पे समाधि की बात करेंगे तो समाधि में कहाँ चले जाएंगे कि हम महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग की 8वें अंग की बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, तो हमें तो वही लगेगा ना, या किसी को भी वही लगेगा। जब यहाँ पे बात समाधि की हो रही है तो समाधि को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो समाधि शब्द का तात्पर्य है, समाधि शब्द का तात्पर्य, समाधि तत्व का अर्थ यहाँ पे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से, अर्थात जिस समाधि की हम अष्टांग योग में बात कर रहे हैं वो समाधि अलग है। यहाँ पे समाधि का तात्पर्य क्या कहेगा, युज समाधो जिसमें दिवादिगड़ी धातु है, युज समाधो जो दिवादिगड़ी धातु की बात कर रहा है, कि यहाँ पे बता रहा है कि इस समाधि का तात्पर्य है कि रियल मायने में साधक या अभ्यासी या योगी अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उसमें निमग्न रहे। ठीक है, यहाँ पे जब दूसरे की बात करें, युजिर योगे की बात करें, जहाँ पे रुदादिगड़ी धातु है, जो युजिर योगे है अर्थात रुदादिगड़ी धातु, यहाँ पे इसका अर्थ किससे है, योग से है, जुड़ाव से है, एकत्व से है, बैलेंस से है, संयम से है। बात समझ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जो युजिर योगे है जिसमें रुदादिगड़ी धातु की बात कही जा रही है अष्टाध्यायी के अनुसार, जहाँ पे पाणिनि जी ने बताया है, अष्टाध्यायी में पाणिनि जी द्वारा है ना, तो पाणिनि जी ने यहाँ पे क्या कहा कि रुदादिगड़ी धातु, अर्थात यहाँ पे जो रुदादिगड़ी है, रुदादिगड़ी का अर्थ यहाँ पे हो रहा है संयोग से, जुड़ाव से, मेल से, बैलेंस से। बात समझ में आ गई, चले आगे। अच्छा, नंबर 3 पे क्या आ रहा है हमारा, नंबर 3 पे आ रहा है युज संयमने। क्या आ रहा है, युज संयमने। यहाँ पे युज संयमने का अर्थ क्या है, ये थोड़ा कठिन है। क्या बताया था मैंने, वपीकृतस्य मनसः। तो जो वपीकृतस्य मनसः है, जहाँ पे चतुरादिगड़ी धातु है, यहाँ पे वपीकृतस्य मनसः जो है अर्थात मन को संयमित करने से है, मन को नियंत्रित करने से है, मन को वश में करने से है। अब एक योग की बात हुई थी, योग की परिभाषाएं अलग अलग है। यहाँ पे जिस युज धातु की बात करते हैं, आलोक भाई देखिए, यहाँ पे हम लोग केवल इसके पहले युज धातु की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी युज धातु को और भी डिफाइन किया गया। क्या कि युज जो धातु है ये अष्टाध्यायी में गढ़ पाठ के अगर अनुसार देखें तो यहाँ पे 3 धातु हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे 3 धातु हैं, तीनों के अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे नंबर 3 की युज संयमने की बात करें, तो युज संयमने में आप देख रहे हैं कि मिलना, जुड़ना, जोड़ना, है ना, बैलेंस करना, मन को संयमित करना, मन को एकाग्र करना, मन को संचित करना, मन को नियंत्रित करना, मन को वश में करना, ये तमाम चीजें।
अब बात करते हैं आगे की। कहते हैं युज धातु की तरह जब योग की परिभाषा की बात करते हैं, योग के अर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे युज धातु की तरह ही योग के अर्थ को अगर संस्कृत व्याकरण के अनुसार हम जानना चाहेंगे तो ये 3 प्रकार से लिया गया है। एक तो संस्कृत भाषा की युज धातु से हम जान रहे थे जहां पे घन प्रत्यय लगाने से हो रहा है उत्पन्न, तो घन प्रत्यय में जो धातु है वो कितनी है? 3 धातुओं को बताई गई। याद रखिएगा, बड़ा विषय है। युजिर योगे नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है? युज संयमने, और नंबर 1 कौन सा है? युज समाधौ, अर्थात युज समाधौ 1, युजिर योगे 2 और युज संयमने 3। इसी तरीके से जब संस्कृत व्याकरण के अनुसार हम योग के, है ना, हम प्रकार जानने की या संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग के अर्थ को जानने की या योग के प्रकार को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? जो योग का प्रकार है, एक तो यह है कि युज्यते एतत् इति योगः, जो आपको इसके पहले की कक्षा में बताया गया है। क्या है? प्रिया बहन की बच्ची को मेरा प्रणाम। तो खुश रहो बेटा, नमस्ते, है ना? हाँ ठीक है, मम्मा के साथ पढ़ाई करो, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं युजित, जो हम 3 प्रकार से बात कर रहे हैं कि युज धातु की तरह ही योग का जो अर्थ है, फिर से ध्यान से समझिए, युज धातु की तरह ही योग का जो अर्थ है, अगर हम उसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार से संस्कृत व्याकरण से लिया गया है। एक क्या बताया गया था आपको? युज्यते एतत् इति योगः बताया गया था। फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि आलोक भाई नहीं थे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या थी? युज्यते इति योगः में कह रहे हैं, युज्यते एतत् इति योगः में चित्त की वह अवस्था जिसमें चित्त की सभी वृत्तियां एकाग्रता में आ जाए। चित्त की सभी वृत्तियां किस में आ जाए? एकाग्रता में आ जाए, एकाग्र अवस्था में आ जाए। ठीक है। दूसरा, जब चित्त की सभी वृत्तियां एकाग्र अवस्था में आ जाती हैं तो उस चित्त के किसी भी भाव से उत्पन्न होने वाली, अर्थात उस चित्त के किसी भी भाव से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो क्या हो? वो वृत्तियां क्या हो? आपको पढ़ाया गया था, कोई एक बताओ। मतलब हम बता दिए थे, केवल ऐसे आप लोग लेक्चर सुन के एकाकार हो जाए। हाँ, बहुत सुंदर। चित्त के, अर्थात चित्त के किसी भी भाव को उत्पन्न होने पर उसमें क्या हो जाए? एकाकार हो जाए। एकाकार। ठीक है। एक तो ये बता दिया गया था, दूसरा क्या बताया था? युज्यते अनेन इति योगः बताया गया था। दूसरा बताया गया था युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात यहाँ पर योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधन के रूप में किया गया है। यहाँ पे योग शब्द का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है। तीसरा क्या बताया गया था? युज्यते तस्मिन् इति योगः, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर योग शब्द का जो प्रयोग है वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न तरीके से मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि युज्यते तस्मिन् इति योगः, जहां पर चित्त की सभी वृत्तियां एकाग्र अवस्था में आ जाए, अर्थात चित्त की केवल बात नहीं करेंगे, चित्त के वृत्तियों की बात नहीं करेंगे, अर्थात या अपितु चित्त की समस्त वृत्तियां, चित्त की सभी वृत्तियां एकाग्र अवस्था में आ जाए। लेकिन जैसे ही अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, योगी की परिभाषा तो आप लोगों को बताया गया था, अथ योग अनुशासनम, योग दर्शन के अनुसार। और योग दर्शन के अनुसार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? योगस्य चित्त वृत्ति निरोध पढ़े कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। तो जब हम बात पढ़ रहे थे कि चित्त की वृत्तियां, तो आपको पता है जब हम चित्त की बात करते हैं, कहते हैं चित्त अंतःकरण का एक भाग है। चित्त क्या है? मनुष्य का जो चित्त है वह अंतःकरण का एक पार्ट है। अर्थात अंतःकरण कितने हैं? 4। कौन कौन से? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के 4 भाग हो गए। तो अब सभी को पता है मन, मतलब चित्त का मतलब क्या है? चित्त का अर्थ है यहाँ पे विशुद्ध प्रज्ञा या चेतना से, है ना। चित्त, मन की बात कर लेते। मन का तात्पर्य यहाँ पे क्या बताया? कहते हैं मन वह जो मनन करता है, जो मनन करता है वह क्या है? मन है। अब बात कर लेते बुद्धि की। बुद्धि क्या है? कहते हैं यह विवेकशील है। बुद्धि विवेकशील है और हमेशा अंतिम निर्णय जो होती है वो कौन लेता है? बुद्धि लेती है। नंबर 4 पे क्या आता है? अहंकार। तो नंबर 4 पे जो अहंकार आता है, अहंकार में हम लोगों ने क्या देखा कि अहंकार, जब व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, जब व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा समझता है, जब अपने को सर्वज्ञ समझता है या अपने को सर्वस्व समझता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध।
कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, लेकिन जो चित्त है वो क्या है, या अंतःकरण का एक भाग है। तो अंतःकरण के कुल कितने भाग हैं? 4, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, जहां पे चारों का जो परिभाषा है अलग अलग है, चारों का परिभाषा है जो अलग अलग है। लेकिन अब बात योगी की परिभाषा में आगे की करेंगे, हम बात करेंगे गीता के अनुसार योगी की परिभाषा। तो गीता के अनुसार आप लोगों को कोई योग की परिभाषा याद है? गीता के अनुसार किसी को योगी की कोई परिभाषा याद है? कोई एक? गुरुजी एक के आगे पर वो कंफर्म नहीं, गीता के अनुसार है कि आत्मा परमात्मा से सम्मिलन ही योग है। अब इससे आगे बढ़ो प्रिया बहन, हम मास्टर होने जा रहे हैं, है ना? गुरुजी योग कर्मसु कर्मों में कुशलता ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम। अच्छा ठीक है, और कोई? मम्मा और कोई? वो देखो है ये वाला। बस हो गया? और कोई? सुमति बहन हमारी आ गई। सुमति बहन जी, योग की परिभाषा गीता के अनुसार? योगः कर्मसु कौशलम। हाँ ठीक है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, लेकिन ये बड़ा छोटा लाइन है, योगः कर्मसु कौशलम, है ना? लाइन छोटा है, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है ना? कर्मों में कुशलता, तो कर्मों में क्या कुशलता है हमारे? नहीं। लेकिन आज हम इस परिभाषा को चेंज करके, गीता के और भी बहुत ढेर सारे श्लोक है ना, गीता के तो और भी बहुत ढेर सारे श्लोक हैं, तो अब हम लोग TCTYT में जो पढ़ते आ रहे थे, क्या योगा कर्मसु कौशलम, यही पढ़ रहे थे, अब इसको थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, कर दिया जाए? सुमति बहन बताएंगी करना है कि नहीं करना है? अरे भाई जी करना है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी करना है। ठीक है, तो अगर करना है तो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता, है ना? मनुष्य के कर्मों में कुशलता आ जाए, आपकी कर्मों में कुशलता आ जाए, हमारी कर्मों में। लेकिन हमारे कर्म है क्या? कौन से कर्म में कुशलता की बात कर रहे हैं? वहां पे तो हम कह रहे हैं ना कि कर्मों में कुशलता, कौन से कर्मों में कुशलता आ जाए, कौन से कर्मों की कुशलता की बात कर रहे हैं? अच्छे कर्मों की कि बुरे कर्मों की? हमारे जो कर्म तो कई तरीके के ना सुमति बहन जी, एक कर्मों में कुशलता आ जाए, इसमें बुरे कर्मों में अच्छे कर्म, जो मनुष्य का सत्य कार्य है, गुरु कार्य है, नेक कार्य है, राष्ट्र कार्य है, सेवा का कार्य है, अच्छा कार्य है, बढ़िया समाज से कार्य है ना, तो वो उस कार्य में क्या आ जाए? कुशलता आ जाए। क्योंकि जब अच्छी कार्यों में कुशलता आएगी ना, तो बुरे कार्य हमारे से बहुत दूर होंगे। मतलब बहुत दूर का मतलब क्या कहते हैं? कोशों दूर होंगे। समझ रहे? कहाँ होंगे? कोशों दूर होंगे। और कोशों दूर का मतलब बहुत दूर की बात कर लो आप। आते श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योगी की परिभाषा को नई तरीके से पढ़ेंगे। कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भी तो गीता कहती है, गीता ही तो कह रही है ना भाई। कोई संगीता नहीं है यहाँ पे अभी, है ना? अपने साथ संगीता बहन है लेकिन आज नहीं है। तो ये तो गीता ही कह रही है, ये भी कह रही है, लेकिन हम हमेशा एक ही परिभाषा को रटंत विद्या घोटंत वाणी की तरह रटते रहते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, बस इससे आगे बढ़ो। अब मास्टर हो रहे हो आप, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहते? योगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे धनंजय। धनंजय कौन है? किसे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को। अर्जुन को। धनंजय तू योगस्थ होकर के, तू योगस्थ होकर के, योगस्थ मतलब स्थिर होकर के, तो योगस्थ की बात कही, कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय,
तू योगस्थ होकर के, तू स्थिर होकर के, तू सजग होकर के, तू शांत चित होकर के तथा आसक्ति को त्याग कर। इसको आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता, दुख और सुख, यश और अपसय, लाभ और हानि, मान और अपमान, अनुकूल और प्रतिकूल, अर्थात इन सभी द्वंद्वों को त्याग कर, इन सभी प्रवृत्तियों को त्याग कर, इन सभी वृत्तियों को त्याग कर अपने आप में क्षमता की भाव को बनाए रखते हुए, अपने आप को सम बनाए रखते हुए नित्य और निर्धारित कर्म किए जा तो बिना विचलित हुए, बिना रुके, यही योग है। हम लोग किससे घबराते हैं? हे राम क्या होगा, हे भगवान क्या होगा, कर दिया तो कैसा होगा, नहीं किया तो कैसा होगा, यही ना। डर भी है, घबराहट भी है, जीत हार के लिए भी परेशान है, मान अपमान के लिए भी परेशान है। सुमति बहन, इतना सुंदर लाइन है, हम लोग हमेशा परेशान होते हैं ना कि अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बात कट गई, मेरा तो अपमान हो गया, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैंने तो उनको ऐसे कह दिया, उसने तो मेरे को ऐसा कह दिया। आती चीजें कभी भी हमें और आपको अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कोई अपमान कर भी दे तो आप उसमें आसक्त मत हो जाइएगा। आसक्ति को त्याग कर, क्या है? आसक्ति को त्याग कर कभी भी उसके प्रति आप निराश नहीं होंगे कि फला व्यक्ति ने मेरे से ऐसे कह दिया, फला व्यक्ति ने मेरा ये काम खराब कर दिया, फला व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी। फॉर एग्जाम्पल, आलोक सर से मेरी बात हुई, सर करना है, मैंने कहा सर करना है, बोले सर यस करना है, फिर बीच में क्या नहीं करना है, फिर एक बार दोबारा बात हुई, बोले ठीक है सर करना है। अब सर करने के बाद पछताएं तो ये गलत हो गया, और नहीं करते तो भी पछताते तो भी गलत था। तो न भूतो न भविष्यते। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर तरीके से, हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में, हर अवस्थाओं में आप सहज होकर, आप स्थिर होकर, आप शांत होकर, आप सजग होकर के, अपनी आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति को छोड़ करके, असफलता और सफलता की इच्छा को त्याग करके, सुख और दुख की भाव को त्याग करके, लाभ और हानि की अवस्थाओं को त्याग करके, मान और अपमान की अवस्थाओं को त्याग करके, सम और विषम की अवस्थाओं को त्याग करके, हर तरीके के द्वंद्वों से अपने आप को विमुख कर, हर तरीके के द्वंद्वों में भी अपने आप को सम बनाए रखते हुए नित्य और निरंतर तू अपने कर्म किए जा। अब हम लोग करेंगे, इसके पहले करते थे कि नहीं, लेकिन अब करेंगे। सुबह कक्षा करनी है, ज्वाला सर का मैसेज आ गया, अरे आज तो कक्षा नहीं होगी। अचानक पता चला ज्वाला सर, जब आपका जगने का टाइम है तो अचानक नींद आ गई या कुछ भी हो गया या कोई बात हो गई। अब हम निराश हो गए कि कक्षा नहीं होगी, देखो बहुत गड़बड़ हो रही है। अब हम ज्वाला सर को कैसे कहें, हम तो डांट भी नहीं सकते हैं, या हम उनको, अर्थात किसी भी परिस्थितियों को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, किसी भी परिस्थितियों को, और किसी भी परिस्थितियों को अनुकूल ना होने पर आप विचलित मत होइए। क्यों? किसी भी परिस्थितियों को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब बात आ गई समझ में? गीता के अनुसार योगी की परिभाषा, और अभी आप लोग बात कर रहे थे ना योगा कर्मसु कौशलम, यही कह रहे थे ना। आइए उस लाइन पे भी चलते हैं। क्या कहते हैं? कहते बुद्धि युक्तो जहातीत। इसका पूरा लाइन क्या है, ध्यान से सुनिए। हम लोग कहते नहीं योगा कर्मसु कौशलम, इसकी पूरी लाइन तो बोलते नहीं हम लोग, बोलते हैं सुमति बहन, बोलते हैं, कहते योगा कर्मसु कौशलम गीता के अनुसार। क्यों? उतना ही बताया गया है। हम इसकी पूरी लाइन को पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब हम अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं। क्या कहते? बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दिशे, है ना, तस्मात् योगात् युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कहते हैं कर्मों में कुशलता पाना ही योग है, कर्मों में कुशलता आना ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। अच्छा, अब चूंकि कर्मों में कुशलता की बात कर रहे हैं तो कर्म कैसा हो?
कहते स्वस्थ संतुलित मन से, कैसे? स्वस्थ संतुलित मन से किया गया निर्धारित कर्म शुभ परिणाम देता है। हर कर्म शुभ परिणाम नहीं देता है ना। योगा कर्म सुकौशलम, तो ठीक है, कर्मों में कुशलता आना, कर्मों में कुशलता पाना, कर्मों में कुशलता लाना योग है, लेकिन कौन से कर्मों में, यही तो हम नहीं जानते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे स्वस्थ संतुलित मन से, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, जब उसका मन बैलेंस्ड होता है, स्वस्थ संतुलित मन से किया गया निर्धारित कर्म, अर्थात प्रकृति के अनुसार जो किया गया कर्म है, नेचर के अनुसार जो किया गया कर्म है ना। पता चला हम कर्म तो कर रहे हैं, प्रकृति के प्रतिकूल कर्म कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल वह कर्म नहीं है। तो नेचर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल किया गया निर्धारित जो कर्म होता है वह मनुष्य को शुभ परिणाम देता है। हम कह सकते हैं कि वह कर्म जो दोष रहित होता है, वह कर्म जो विकारों से युक्त हो, विकारों से मुक्त हो। किसी भी कर्म में विकार को लेकर के कर्म मत करिएगा, मतलब विकारों से मुक्त कर्म को करिएगा। दूसरा, कभी भी अपने कर्म को करते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए उस कर्म के बंधनों में मत फंस जाइएगा, या उस कर्म के बंधनों का कारण मत बन जाइएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी कर्म को कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, अगर हम नहीं होते तो नहीं होता, ये काम हो रहा है बिना मेरे नहीं होता, ये काम हो रहा है अगर हम न रहे तो ना हो। अर्थात हम उसके कर्मों के बंधन में न तो अपने को बांधे, ना हम उसके प्रति इतना अहंकारी हो जाए कि बिना हमारे ये संभव था ही नहीं। दूसरा, कहते हैं कि जब मनुष्य या फिर जब साधक समबुद्धि, समबुद्धि का मतलब जब मन बिल्कुल सम अवस्था में हो, जब मन बिल्कुल सौम्य अवस्था में हो, जब मन बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में हो, जब मन बिल्कुल आनंदित अवस्था में हो, उस समय किया गया कर्म समबुद्धि युक्त होकर और अनासक्त भाव से किया गया जो कर्म होता है, सच में वही कर्म योग है। सच में वही, अर्थात किसी चीज के प्रति आसक्त होकर के कर्म नहीं करना है, अनासक्त भाव से, है ना। अनासक्त भाव से क्या, हम पढ़ रहे हैं, काश हमारी नौकरी लग जाए, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ना है कि नौकरी लग जाए। हम ऑफिस जा रहे हैं, काश बॉस का नजर हम पर पड़े, हमारा प्रमोशन हो जाए, इसलिए ऑफिस नहीं जाना है कि बॉस की नजर पड़े और हमारा प्रमोशन हो जाए। कर्म को करना है अनासक्त भाव से करना है, उसके प्रति किसी तरीके की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आसक्ति हर मनुष्य की होती है। कोई भी मनुष्य बिना आसक्ति के कोई कार्य करता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहा है गीता, कह रहा है एक बार आसक्ति का मतलब बताओ ना प्लीज। एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल, ओके। मतलब किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रख करके, अपेक्षा रख के, है ना, आशा और विश्वास रख के, मतलब इस तरीके का भाव रखते हुए किसी का मदद मत करे या फिर कोई कर्म न करे। इन सबको छोड़ करके जो भी कार्य करना है, जो भी कर्म करना है वो करे अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। आसक्ति से मुक्त होकर के अनासक्ति भाव से आपको करना है। ठीक है, चले, ये तो गीता के अनुसार 2 हो गए। चले आगे, देखो हमने योग दर्शन के अनुसार 2 ले लिया, ठीक है, गीता के अनुसार 2 ले लिया, लेकिन 2 लिया तो पूरा लिया ना, यहाँ पे लिया कि नहीं। हमने केवल ये नहीं कहा ना सिद्ध सिद्धो समूहत्वा समत्वम योग उच्यते, हमने शुरू में बताया ना कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय। उसी तरीके से योगा कर्मसु कौशलम जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा ना बुद्धि युक्तो जहातीत उभय स्फुरति, तो आपको पूरी लाइन याद कर लेनी है। ठीक है, चले आगे, गीता के अनुसार हो गई। अब चलेंगे और भी योगी की परिभाषा को हम सांख्य तत्व के अनुसार, सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार जानेंगे। किसके अनुसार? सांख्य तत्व, लिख लीजिए, देखिए सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार योगी की परिभाषा। कौमुदी, कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, यहाँ पे सांख्य कौमुदी क्या करी, पुरुष प्रकृति योग व्यक्ति,
पुरुष प्रकृति दोनों है यहाँ पे, है ना। पुरुष प्रकृत्यो वियोगपि योग इति विधीयते, योग इति विधीयते, अर्थात कहते पुरुष एवं प्रकृति, है ना। क्या है? पुरुष प्रकृत्यो। तो यहाँ पे जो पुरुष है अर्थात पुरुष एवं प्रकृति कहते हैं अलग अलग इन दोनों का स्वरूप है। पुरुष का स्वरूप अलग है, प्रकृति का स्वरूप अलग है। इस पुरुष और प्रकृति के अलग अलग स्वरूप को स्थापित कर पू का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। पू का स्वरूप में, मतलब पू मीन्स पुरुष, पू मीन्स पुरुष, पुरुष का, है ना, स्वरूप में, स्वयं की रूप में। स्वयं का रूप क्या है? जो रियल क्या है? कहते हैं प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है, अर्थात जो प्रकृति और पुरुष में किसी तरीके का कोई अटैचमेंट न रह जाए, कोई संबंध न रह जाए, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोई भी संबंध तभी आएगा जब आपके भीतर वैराग्य का भाव आएगा, तब आपको प्रकृति से लगाव नहीं रहेगी, अन्यथा आपको प्रकृति से जुड़ाव रहेगी। आप सुबह की इंतजार करेंगे, आप सांझ की इंतजार करेंगे, आप दोपहर का इंतजार करेंगे, आप रात का इंतजार करेंगे, अर्थात उससे जुड़ाव रहेगी, आपकी उससे कनेक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहे किसी का किसी से कनेक्शन रहे नहीं, अर्थात पुरुष एवं प्रकृति जो पार्थक्य है, मतलब अलग अलग इन दोनों के स्वरूप है। पुरुष के भी अलग स्वरूप है और प्रकृति के भी अलग स्वरूप है। कह रहे इन दोनों को, इन स्वरूपों को क्या कर, स्थापित कर। पुरुष को स्वरूप में, मतलब स्व के अवस्था में, स्वयं की सेल्फ की अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाना। स्वयं की अवस्था में क्या हो जाना? प्रतिष्ठित हो जाना। स्वयं की अवस्था में खो जाना, स्वयं की अवस्था में डूब जाना, स्वयं की अवस्था को जान लेना, स्व को पहचान लेना। ये सांख्य तत्व के अनुसार है। तो अभी योग को जानने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे योग को छोड़ करके स्वयं को जानने के लिए कहा जा रहा है कि पुरुष का स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना। खुद में प्रतिष्ठित हो जाओ। हम खुद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं? नहीं। अगर मनुष्य खुद में प्रतिष्ठित हो जाए, अगर मनुष्य खुद में स्थिर हो जाए, अगर मनुष्य खुद में संयमित हो जाए, या मनुष्य खुद में नियमित हो जाए, तो उसके जीवन में तो वैसे 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार, इसके अनुसार पढ़ेंगे। महर्षि लिख लीजिए, याज्ञवल्क्य, है ना, याज्ञवल्क्य। व से वट वाला रहेगा, आधा ल रहेगी, आधा क रहेगा और फिर य रहेगी, है ना। याज्ञवल्क्य। यहां पे क्या कह रहे हैं? महर्षि है ये। याज्ञवल्क्य कौन है? महर्षि है। अभी महर्षि पतंजलि भी तो एक ऋषि थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ये भी क्या है? एक तरीके से महर्षि हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार क्या है योगी की परिभाषा, ये जानिए। कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार, हम देख रहे हैं ये क्या है यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। कहते हैं संयोगो योग। क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। फिर से, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो योग याज्ञवल्क्य। यहां पे कह रहे हैं कि जीवात्मा व परमात्मा के अवस्था का नाम, जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। एक हो गया जीवात्मा, दूसरा हो गया परमात्मा। तो इन दोनों की अवस्थाओं का जब संयोग बन जाए, आप क्या कहते? कहते आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हो गया, है ना। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य यहाँ पे क्या कह रहे? कह रहे जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था, जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की वह अवस्था जो मूल अवस्था है, जो उच्च अवस्था है, जो श्रेष्ठ अवस्था है, उसी का नाम योग है।
एक बार फिर से लाइन दोहरा दे, याद हो गया आपको? संयोगो योगः इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो। सुमति बहन, अच्छा ठीक है, तो हम इसको लिख करके ग्रुप में डाल देंगे, चलेगा? ठीक है, हम इसको लिख करके ग्रुप में डाल देंगे। ध्यान से सुनिए, संयोगो योगो हो, है ना, संयोगो हो योगः इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की वह अवस्था ही योग है। ठीक है, दूसरा कठोपनिषद के अनुसार बात कर ले, कठोपनिषद के अनुसार बात कर ले। इसकी भी संस्कृत में श्लोक बोल दे आपको, सुन लो ध्यान से क्या कह रहा है। कठोपनिषद के अनुसार अगर हम योगी की बात करें, कह रहे यदा पंचातिष्ठने, है ना, यदा, फिर से ध्यान से सुनिए, यदा पंचावतिष्ठने ज्ञानानि मनसा सह बुद्धस्य च विचेष्टि कामाहु परमागतिम ताम योगमिति मन्यन्ते थिरामिन्याधारणम अप्रतमात् प्रस्तता भवति योगो ही प्रभावप्य। ये कह रहा है कि जब सभी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ एकाकार हो जाती हैं, किसके अनुसार है, हिंदी में लिख लीजिए आप, कठोपनिषद के अनुसार, कि जब सभी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ एकाकार हो जाती हैं तथा मन और बुद्धि दोनों साथ में स्थिर हो जाते हैं, तथा मन और बुद्धि दोनों साथ में स्थिर हो जाते हैं, तब वह जो अवस्था होती है वह परम गति की अवस्था कहलाती है। तब वह अवस्था परम गति की अवस्था कहलाती है, जिसकी इंद्रियां स्थिर हैं या वश में हो जाती हैं, उसके शुभ संस्कारों का उद्भव और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, तथा इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण की जो अवस्था होती है उस अवस्था का नाम ही योग कहलाता है। फिर से बता दे रहे, आप ध्यान से लिख लीजिए, मिलान कर लीजिए। हमने कहा कि कठोपनिषद में कहा जा रहा है कि जब सभी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ एकाकार हो जाती हैं, दूसरा तथा मन और बुद्धि एक साथ स्थिर हो जाते हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ स्थिर हो जा रहे हैं, तब वह जो अवस्था होती है ना, वह अवस्था परम गति की अवस्था कहलाती है, जिसकी इंद्रियां, कॉमा देके लिखिए कि जी इसकी इंद्रियां स्थिर या वश में हो जाती हैं, जिसकी इंद्रियां स्थिर या वश में हो जाती हैं, उसके शुभ संस्कारों का उद्भव शुरू हो जाता है। अर्थात अगर हमारी स्त्रियां, हमारी मन स्थिर अवस्था में आ गई तो हमारे शुभ संस्कारों का क्या होगा, उद्भव हो जाएगा, हमारे शुभ संस्कारों का जागरण हो जाएगा और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगेगा। ये जो अवस्था है ना, ये पूर्ण नियंत्रण की अवस्था है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कहते हैं, इसी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण की अवस्था का नाम जो है वह योग है। ठीक है, ये क्या है, योग है। ये तो पढ़ लिया हम लोग कठोपनिषद के अनुसार। अब बात करेंगे मैत्रायणी योग उपनिषद के अनुसार। किसके अनुसार बात कर लेंगे, मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार। अच्छा, ये नाम भी बड़ा अलग अलग है कि नहीं, ये नाम भी बड़ा लिख लीजिए, मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार। यहाँ पे क्या कह रहे एकत्वम प्राण मनसोनिंद्रियाणा तथैव च सर्वभाव परित्यागो योगः इति विधीयते। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात प्राण मन व इंद्रियों का एकाकार हो जाना। क्या, प्राण मन व इंद्रियों का एकाकार हो जाना या एकाग्रावस्था की प्राप्ति कर लेना, तथा प्राण एवं मन को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुखी कर लेना या परमात्मा में लगा देना ही योग है। फिर से बता दे,
मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार, मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार एकत्वम प्राण मनसोन्द्रियाणां तथैव च सार्वभाव परित्यागो योगः इति विधीयते। इसकी हिंदी लिख के रखिएगा, संस्कृत नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। एकत्वम प्राण मनसोन्द्रियाणाम, फिर से एकत्वम प्राण मनसोरिंद्रियाणाम तथैव च, फिर दूसरी लाइन सार्वभाव, है ना। सार्वभाव को यहाँ पे सर्वभाव कर दीजिए। सर्वभाव मतलब सभी भाव, सर्वभाव परित्यागो, सभी भाव का क्या कर दो, परित्याग कर दो। सर्वभाव परित्यागो योगः इति विधीयते, अर्थात प्राण मन व इंद्रियों का एकाकार हो जाना ही, या प्राण मन इंद्रियों का एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना तथा प्राण को एवं मन को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुखी कर लेना, या परमात्मा में लगा देना, या परमात्मा में लगा लेना ही योग है। क्या इतना मन आसान है? क्या बाह्य विषयों से भटक जाता है? भटका लेते, हटा लेते हैं कि चलो ले आते हैं। अभी मन ऑफिस में, नहीं ऑफिस से चलो इसको कक्षा में लेके चलते हैं, नहीं कक्षा में तो मन भाग रहा है ऑफिस में। अभी पढ़ रहे हैं, पता चला किसी दिमाग में चल रहा, अरे 2 दिन बाद तो करवा चौथ का व्रत है, अभी तो करवा भी नहीं लाया है मैंने, है ना, अभी तो सामग्री भी नहीं लाई है, अभी तो बहुत सी सामग्री लानी है, बहुत से सामान खरीदने, दिमाग में चल रहा है क्या, करवा चौथ आने वाला है। अब पढ़ कहाँ रहा है, स्क्रीन पे। तो इंद्रियां जो हमारी है, जो ज्ञानेंद्रिया है, जो मन है, क्या हमारी स्थिर है? नहीं है। आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया कठोपनिषद के अनुसार, पढ़ लिया मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार, पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सिखोपनिषद के अनुसार। किसके अनुसार? सिखोप उपनिषद के अनुसार पढ़ेंगे कि योग क्या है। कहते हैं सिखोपनिषद के अनुसार, कहते हैं प्राण और अपान को, क्या है, प्राण और अपान को मिला स्वरज रूपी कुंडली। कुंडलिनी क्या है? स्वरज के रूप में है ना। स्वरज रूपी कुंडलिनी शक्ति को आत्मसात करके, अपनी कुंडलिनी शक्ति को आत्मसात करके, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जान करके, है ना, उसे आत्मसात करके सूर्य अर्थात पिंगला, चंद्र अर्थात ईड़ा, सूर्य और चंद्र, है ना। सूर्य क्या है? पिंगला, चंद्र क्या है? ईड़ा, अर्थात सूर्य और चंद्र को, है ना, इन दोनों स्वरों के जो योग है, इन दोनों स्वरों के योग के संयोग को, इन दोनों स्वरों का जो योग मिलकर के बन रहा है, उस योग का जो संयोग बन रहा है, उसी संयोग का नाम क्या है? योग है। उसी संयोग का नाम योग है, और हम योग कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे 2 चीजें, एक सूर्य है, एक चंद्र है। इन दोनों के योग से, योग का मतलब जुड़ाव से, योग का मतलब किससे? जोड़ से। इन दोनों के योग से अर्थात इन दोनों के जोड़ से जो जीव कौन है? हम अभ्यासी साधक। जो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार कर ले, या जब जीव अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार कर ले, उस अवस्था का नाम योग है। ठीक है, उपनिषद के अनुसार बात कर लिया, योग दर्शन के अनुसार बात किए, गीता के अनुसार बात कर लिए, उपनिषद कठोपनिषद के अनुसार बात कर लिया, याज्ञवल्क्य के अनुसार बात कर लिए, मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार बात कर लिए, योग शिखोपनिषद के अनुसार बात कर लिए। चलो पुराणों की तरफ चलते हैं। चले, गाली वाली तो नहीं दे रहा ना कहीं? चले पुराणों की तरफ कि नहीं? अब कोई बोल नहीं रहा है, विषय नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, बताइए। देखिए, योग की परिभाषा तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे ना। हम लोग योगी की परिभाषा ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें योगी की परिभाषा को और भी अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है ना। ठीक है, तो किसके अनुसार हम लोगों ने भी लिखा, कौन बताएगा? जिसने लिखा होगा वही बताएगा।
सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया पर मैं बता देती हूँ। आप सही समय पे आई थी, वहीं से रियल, इसके पहले आपके पहले पीछे की चीजें बताई जा रही थी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बताया आपने, फिर सांख्य तत्व श्रीमद् भागवत गीता के बताने से पहले योग दर्शन से बताया गया। क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई थी ना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आज का टॉपिक श्रीमद् भागवत था, क्योंकि योग दर्शन वाला तो कल की विषय में पढ़ाया गया था, इसके पहले वाली कक्षा में वो बताया गया था। ठीक है, हाँ श्रीमद् भागवत गीता और फिर हमने सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार देखा, फिर हमने महर्षि याज्ञवल्क्य वल्क्य के अनुसार देखा, फिर हमने कठोपनिषद के अनुसार देखा, मैत्राणी उपनिषद के अनुसार देखा, शिखोपनिषद के अनुसार देखा। फिर हमने शिखोप नहीं, योग शिखोपनिषद, क्या हाँ योग शिखोपनिषद के अनुसार, योग शिखोपनिषद है ना। ये हम कहाँ चले गए भाई, हम तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा वो सॉरी वीडियो ऑफ हो गई थी तो हम नहीं दिख रहे थे, क्या हम ही नहीं दिख रहे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे पुराणों की तरफ। किधर चलेंगे? पुराणों की तरफ चले। लिखिए लिंग पुराण के अनुसार योगी की परिभाषा क्या है? लिंग पुराण के अनुसार योगी की परिभाषा। यहाँ पे लिंग पुराण क्या कह रहा है? कह रहे सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो। क्या है? सर्वार्थ विषय, यहाँ पे है सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते, अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना। आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना। समस्त विषय मतलब समझ रहे हैं, कोई भी विषय छूटा न रहे, समस्त विषयों को प्राप्त कर लेना। इसलिए हमको ध्यान से समझना है कि लिंग पुराण जो कह रहा है, कह रहे सर्वथा विषय, सर्वथा मतलब सभी विषय, सर्वस्व विषय, सर्वज्ञ विषय, सर्वथा विषय प्राप्ति रात मनो। प्राप्ति मतलब क्या करना है? प्राप्त करना है। प्राप्ति रात मनो उच्यते, अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना ही योग है। ये कौन कह रहा है? लिंग पुराण। आत्मा, लिख लीजिए, आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना ही योग है लिंग पुराण के अनुसार। चलिए बात करेंगे अग्नि पुराण के अनुसार। किसके अनुसार? अग्नि पुराण के अनुसार योगी की परिभाषा। चलिए आगे देखिए अग्नि पुराण क्या कह रहा है। अग्नि पुराण जो कह रहा है आत्मा है ना, आत्ममानस प्रत्यक्षा विशिष्टा स मनोगति। आत्ममानस प्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति तस्या ब्राह्मणी यो संयोग, है ना, तस्या ब्राह्मणी संयोग योग इति विधीयते। तस्या ब्राह्मणी संयोग योग इति विधीयते, अर्थात आत्मा और मन का ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। क्या है? आत्मा और मन का ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना, या आत्मा और मन का ब्रह्म के साथ संयोग हो जाना, या आत्मा या मन का ब्रह्म में एकाकार हो जाना ही योग है। अब यहाँ पे केवल आत्मा की बात नहीं कही, आत्मा और मन की बात कह रही है। कह रहे आत्मानस प्रत्यक्षा। क्या है? आत्मा मानस प्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति तस्या ब्राह्मणी संयोग योग इति विधीयते, अर्थात आत्मा और मन का ब्रह्मा के साथ संयोग होना या ब्रह्म में एकाकार हो जाना ही योग है। अब किसके अनुसार है? अग्नि पुराण के अनुसार। अब बात कर लेंगे स्कंद पुराण के अनुसार। चले, एक दो परिभाषाएं बताना बहुत जरूरी है ना। एक एक दो परिभाषाएं बताना
बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो हमारा स्कंद पुराण कह रहा है, स्कंद पुराण में योग को समाधि कहा गया है। क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में योग को समाधि कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा की क्षमता को, जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है। मतलब जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों सम में आ जाए, एकल की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा है। परमात्मा को यहाँ ढूंढने अलग से कहीं नहीं जाना है, परमात्मा को खोजने यहाँ आपको अलग कहीं नहीं जाना है, परमात्मा को ढूंढ के लाने आपको कहीं नहीं जाना है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा है ना की समता को, की बैलेंस को समाधि कहा गया है। कहते हैं कि जब सभी प्रकार के संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पे केवल विकल्प की बात नहीं कही गई है स्कंद पुराण में सुमति बहन, यहाँ पे समस्त संकल्प एवं विकल्प अर्थात दोनों की बातें की जा रही है कि यहाँ पे समस्त संकल्प एवं विकल्प जब नष्ट हो जाते हैं तब वह जो अवस्था होती है वही अवस्था समाधि की होती है। अर्थात हम क्या कहते समाधि लग गई। अर्थात समाधि में केवल विकल्पों का नष्ट होना नहीं होता है, किसी तरीके का संकल्प भी नहीं रह जाता, आप स्व से परे हो जाते हैं। न तो संकल्प रह जाता है न विकल्प रह जाता है, न संकल्प रह जाता है और न विकल्प रह जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा की जो अभिन्नता है, क्या अभिन्नता मतलब भिन्न नहीं है यहाँ पे, अभिन्नता मतलब यहाँ पे आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा ये भिन्न नहीं है। इसकी अभिन्नता जो है कहते आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को, अर्थात जब इसमें किसी तरीके की भिन्नता न रहे, एक रूप में हो, एकल रूप में हो, सम रूप में हो, सम भाव में हो, तो वो जो अवस्था होती है ना, वह जो स्थिति होती है ना, वही योग तथा परम योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही योग तथा परम योग के नाम से जाना जाता है। और आगे चले हठ प्रदीपिका के अनुसार चले। क्या बज रहा है घड़ी में? अभी समय है ना 10 बज, सॉरी अभी टाइम हो गया है। हाँ हाँ, आप क्या बज रहा होगा शायद ज्यादा ना कोई नहीं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार। यहाँ पे हठ प्रदीपिका क्या कह रही है? कह रही है सलीले सैंधवम। क्या है? सलीले सैंधवम यत् साम्य भजति योगतः तथा तथात्म तरोशक्यम समाधि रिदिभिते। अर्थात जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर पानी के ही स्वरूप में खो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर पानी के स्वरूप में खो जाता है, उसी प्रकार जब आत्मा और मन आपस में एकाकार हो जाते हैं, भाई नमक को आप पानी में मिला दीजिए और पानी को कुछ समय बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो क्या पता चलता है क्या हमने नमक डाल रखा है या वो दिखाई देता है? तो जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर कुछ समय बाद पानी का रूप ही धारण कर लेता है, उसी प्रकार जब साधक का मन, जब साधक के मन उसकी आत्मा में एकाकार हो जाता है, तो वह जो मन हमारा आत्मा में एकाकार हो जाता है, वह अवस्था जो होती है वह अवस्था ही समाधि की अवस्था कहलाती है, जिसे योग के नाम से जाना जाता है। वही समाधि की अवस्था है। और हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार, अर्थात जब नमक पानी में मिलकर के पानी के स्वरूप को धारण कर लेता है, पानी के स्वरूप में ढल जाता है, उसी प्रकार जब साधक का मन उसकी आत्मा में एकाकार हो जाए, उसकी आत्मा में मिल जाए, जैसे दिया और बाती है ना, जैसे दिया और बाती मिल गए, जब उस अवस्था में मिल जाए और उस अवस्था में मिलने के बाद की जो स्थिति होती है वही स्थिति योग कहलाती है। आगे बात समझ में? अब कल हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, है ना।
आचार्य हरिभद्र के अनुसार बात कर लेंगे, योग वासिष्ठ के अनुसार बात कर लेंगे, रामकृष्ण परमहंस के अनुसार बात कर लेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात कर लेंगे, विनोबा भावे के अनुसार बात कर लेंगे, महर्षि अरविंद के अनुसार बात कर लेंगे, है ना। बहुत ढेर सारे लोग हैं। और तो और आपको बताए केवल यहीं पर नहीं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये चीजें यही हमारी पूरी नहीं होती है। हम यहाँ पे और क्या बात करेंगे, अब आपको बता रहे कौन कौन से विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात करेंगे आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार, महोपनिषद के अनुसार बात करेंगे, आचार्य चरक के अनुसार बात करेंगे, कैवल्य उपनिषद के अनुसार बात करेंगे, चरक संहिता के अनुसार बात करेंगे। अर्थात जब योग को पढ़ोगे ना, आप ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसे कोई ऋषि साधु संत महात्मा नहीं जिन्होंने योग के बारे में कोई न कोई परिभाषा ना दी। ठीक है, सुमति बहन समझ आ रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चले ना, सही है ना? क्या कह रही है, आपको समझ नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट अभी जो समझा रहे हो रिलेट हो रहा है पीजीडीवाईटी से। पीजीडीवाईटी में तो इस तरीके की परिभाषा नहीं पढ़ाई गई थी। नहीं मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, कठोपनिषद हो गया आपका, हठ प्रदीपिका, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी रिलेट हो रही हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल बाउंसर जा रहा है, आ रहा है समझ में, आएगा। इसीलिए पहले वो जरूरी है ना, जो डायरेक्ट इसको करता है वो बिल्कुल पास हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यही जानना है, जैसे योग को, क्योंकि आप मास्टर हैं, आप मास्टर होने जा रहे हैं, तो आप 2-4 योग की परिभाषा पढ़ के नहीं रह सकते ना। कोई पूछ लिया तो विनोबा भावे जी के अनुसार बताइए, कोई पूछ लिया लिंग उपनिषद के अनुसार बताइए, कोई कह दिया योगोपनिषद के अनुसार बताइए, कोई कह दिया सिखोपनिषद के अनुसार बताइए, कोई कह दिया कठोपनिषद के अनुसार बताइए, कोई कह दिया रामचरितमानस के अनुसार बताइए, कोई कह दिया गीता के अनुसार बताइए, कोई कह दिया हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए, कोई कह दिया शिव संहिता के अनुसार बताइए, किसी ने कह दिया योग वासिष्ठ के अनुसार बताइए। तो आप तो मास्टर हैं, तो आपको सबकी परिभाषाओं को याद रखना या आपके जेहन में होना चाहिए। ठीक है, और ये परिभाषा बहुत स्पेशल है, याद रखिएगा। प्लीज थोड़ी वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दो ना, पीडीएफ फाइल वगैरह कुछ तो दो सर आप। पीडीएफ फाइल क्या, हम उसको एक बार रिकॉर्ड कर ले, फिर हम उसको है ना टाइप कर ले, फिर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा तो हो गई। ये नोट्स आप लोग बनाते जाएगा, क्यों? क्योंकि नोट्स आपको ही बनाना है। आपका नोट्स ही आपकी किताब होगी आने वाले समय में। जितना अच्छा बनाएंगे, और याद रखिएगा कि किसी की नोट्स अगर आपको मिल जाएगी तो वो चीज़ आपके जेहन में नहीं आएगी। जैसे किसी किताब को मिल जाने के बाद हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक एक चीज़ हम लिखे होते हैं, हम अपने हाथों से बनाते हैं, तो वो कॉपी में तो होती है, दिमाग में भी होती है, दोबारा उसे केवल देखने की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें फिर से कंठस्थ हो जाती है। इसलिए नोट्स आप अपने से तैयार करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सबसे बेहतर विकल्प है। ठीक है, हम लोग नई शिविर में फिर जुड़ेंगे अभ्यास के साथ, और अभ्यास की कुछ महत्वपूर्ण विषयों को नोट करेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी को कल सुबह क्लास होगी गुरुजी? क्यों नहीं सुबह होगी? क्लास होगी, बिल्कुल होगी सर। वो तो थोड़ी सी समस्या आ गई, सुमति बहन को बताया, क्या बताऊं, वो रात में जगने वाली जो समस्या आ गई ना, हम तो जगते नहीं लेकिन जागना पड़ रहा है, क्या करें। मतलब अब नींद हमारे वश में नहीं। हम सो भी गए तो कब जगना पड़ जाएगा और कितना समय जगना पड़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो हो सकता है कुछ समय, चूंकि अभी कुछ लोग कहे कि थोड़े समय होंगे, अभी कुछ समय थोड़ा समस्या रहेगी, तो ठीक है, ये समस्या नहीं है, ये भी जीवन का एक क्या है, उसको क्या बोलते हैं, अनुभव है ना। ये भी एक जीवन का अनुभव है, ले रहे भाई जी, क्या करेंगे, सब बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो कुछ कह रही थी क्या श्रीमती बहन? अच्छा, आप लोग तो अनुभवी लोग हैं ना, आप लोग को तो कोई समस्या नहीं है। और फिर से माइक अनम्यूट करके, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारा बस सब हो गया। इसीलिए तो आप लोग तो अनुभवी लोग हैं ना, बहुत पहले का एक्सपीरियंस है आप लोगों को। गुरुजी मैं भी आपके जैसे एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ। मेरी 6 महीने की बेटी और 4 साल का बच्चा है, तो दोनों लोग कभी भी जग जाते हैं।
देखिए, तो मतलब दोनों की स्थिति एक ही है सर, है ना? कोई नहीं, हम दोनों लोग मिलके बैलेंस करेंगे। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। गुरुजी ये सबसे प्यारा और सबसे प्रेशियस टाइम है, इसे संजो के रखिए, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अच्छा हाँ, आपने एक तो बहुत बड़ी चीज बता दी, इसे संजो के रखा है और हम इसको खो रहे थे। नहीं नहीं, आप बहुत इसको सहेज के रखिए, ये बहुत प्यारा समय है ये। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ध्यान करेंगे। अब तो हम फोटो वोटो भी खींच लिया करेंगे ना, अभी कुछ करते वरते नहीं हम। और भाभी जी को सपोर्ट करना है, नहीं वो चिड़चिड़ापन आ जाता है तो पता चल रहा है आप भी गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर, तो ये नहीं नहीं ऐसा करना। नहीं है, अरे भाई ऐसा नहीं, देखो आप लोग को नंबर दे देंगे, अपने से बात कर लेना, ठीक है? जी जी। ऐसा और बराबर हेल्प करनी है। नहीं, अरे बिल्कुल आप बहन बिल्कुल चिंता ही मत करो, है ना? कहते हैं जिसने अपनी माँ की कदर की होगी, जिसने अपनी बहन की कदर की होगी, वो अपनी पत्नी की भी कदर करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जिसने माँ का सम्मान हमेशा किया, जिसने बहन का सम्मान हमेशा किया, जो दूसरों की बहन को भी अपनी बहन सरीखा स्नेह दिया और उतना ही मान दिया, तो पत्नी से द्वेष कैसे कर सकता है ना? तो ठीक है, अच्छा है। हालांकि फिर भी मैं आपकी बातों को, है ना, सिर माथे पे रखता हूँ, ध्यान रखूंगा प्रिया बहन। ठीक है, तो आज की शब्द पे विराम देंगे। हाँ, कुछ कह रही थी क्या फिर आप? हमको लग रहा है कुछ कहने जा रहे थे। नहीं, ठीक है। मैं यही कहने जा रही थी कि चाइल्ड बर्थ के बाद ना थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं हॉर्मोन्स में भी। आपको तो पता है, आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। नहीं, बाकी एक लेडी जिस इमोशन से, जिस स्टेट से गुजरती है, आई एम श्योर आप मेरे ख्याल से सिमिलर ही गुजर रहे होगे उनके साथ। तो आप इस स्टेज का, इस प्रोसेस का भरपूर आनंद उठाइए। रात को जागना भी पड़ता है तो बहुत आनंद के साथ आप, हाँ हमें बिल्कुल। पता है आप बड़े अच्छे से आप जीते होगे, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। तभी तो बहुत घबराहट भी नहीं और बहुत परेशान भी नहीं, है ना? अनहोनी होनी नहीं, होनी होश होए। बस तो आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि मतलब तो आप इसी चीज को जी रहे हैं एक्चुअली। ये तो आपकी प्रैक्टिस तो बहुत पहले ही हो चुकी है, आप बस इसमें आए हो अब इस प्रोसेस में आप। तो एक लेडी क्या हिसाब से गुजरती है, आई एम श्योर आप अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट करते होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। और आप जितना सोच लिए, शायद मैं आपके विश्वास पे खरा भी हूँ और बता नहीं नहीं सकता नहीं, बस। ठीक है, तो आज के सत्र को विराम देंगे। सभी को शुभ रात्रि, है ना? हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद।